मैं बड़ी दीदी उमा दीदी को नमन करती हूँ, साथ में दोनों साथियों को नमन करती हूँ। मैं ममता अम्बेडकर, जिला गाजियाबाद और धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए काम कर रही हूँ। बाबा साहेब ने ही हमारे जीवन की ब्रांड जमीन पर गुलाबों के बाग महका दिए। बाबा साहेब ने ही हमारे जीवन की ब्रांड जमीन पर गुलाबों के बाग महका दिए और बाबा साहेब ने ही बुद्ध के द्वारों को फिर से खिला दिया। बाबा साहेब ने ही हम सब भाई बहनों को फिर से मिला दिया। हमें 2 वक्त की रोटी तो क्या, हमें 2 वक्त की रोटी तो क्या, एक घूंट पानी तक नसीब नहीं होता था और बाबा साहेब ने ही हम सब अछूतों को शेरनी का दूध पिला दिया। छोटी सी बात रखनी, ज़्यादा टाइम नहीं आज। बाबा साहेब 15 अगस्त 1931 को गोलमेज सम्मेलन के लिए हम सबके अधिकार के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। तो कुछ नेता उनके यहाँ पे आए, उसमें एक नेता, बड़े नेता थे प्रभाशंकर पटनी। वो आके कहने लगे बाबा साहेब से, बाबा साहेब गांधी की हाँ में हाँ मिलाना, गांधी की हाँ में हाँ मिलाना। बाबा साहेब कहने लगे मैं गांधी की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि हमें सदियों से आज तक तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने ही हमें गुलाम बनाए रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। काफ़ी देर उन्हें बहस करते हुए हुई। जब बाबा साहब ने उनकी एक भी नहीं सुनी तो वो वहाँ से गुस्से में लाल पीले होकर अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से चल पड़े। और जैसे वो अपने कानों में उंगली डाल के जा रहे थे रास्ते में, तो एक मनुवादी ने पूछ लिया, प्रभाशंकर पटनी आपने अपने कानों में उंगली क्यों डाल रखी है? तो पटनी साहब कहते हैं आज अंग्रेजी राज है, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है अगर कोई शूद्र जाति का व्यक्ति, कोई दलित समाज का व्यक्ति हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात करता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर कोई आँख से आँख मिला के बात करता है तो उसकी आँखें फोड़ देनी चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं, लोहे की गर्म कील करके उसकी आँखों में डाल देना चाहिए और दोनों आँखें निकाल लेनी चाहिए। आज मैं भी यही करता, अगर अंग्रेजी राज नहीं होता तो मैं भी ऐसा ही करता इस डॉक्टर अंबेडकर के सामने। डॉक्टर अंबेडकर आज दलितों, पिछड़ों और नारियों के लिए विदेश से मान सम्मान और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और ऐसा मैं अपने कानों से सुन नहीं सकता, इसलिए मैंने अपने कानों में उंगली डाल के वहाँ से चला आया। ऐसी सोच थी वहाँ उस समय। अगर बाबा साहेब का लिखा संविधान नहीं होता, बाबा साहेब हमारे लिए नहीं लड़ते, तो आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता। सदियों पहले जैसे हमारे समाज के महापुरुषों को फांदी डाल के गले में रहना पड़ता था और पीठ पर झाड़ू बांध के रहना पड़ता था, आज भी हम लोग ऐसे ही घूमते। और जिन लोगों को सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं था, आज सड़कों पे तो क्या, वो विदेश भी जाकर रह सकते हैं। विदेश भी अगर कोई जाए ना, जिन लोगों को कभी बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, आज वो विदेशों में जाके अपनी स्पीच दे रही है। तो ये किसकी बदौलत है? बाबा साहेब की। शिक्षा वह शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और कबीर साहब भी कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। अरे मूर्खों, अगर पत्थर ही को पूजना है तो उस चाकी की जात को पूजो जो पूरे संसार को आटा पीस के खिलाती है। क्योंकि हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं समझते। वो बस यही समझते हैं अगर कोई किसी घर में किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है, कोई बच्चा पास हो जाता है, पास कहाँ पे होता है? विद्यालय में जाके, स्कूल में जाके पास होता है, अपनी मेहनत से पास होता है वो। लेकिन थाली सजा के कहाँ जाएंगे हम लोग? मंदिरों में। हमें अपने समाज में पहले देख लेना चाहिए, कहीं अगर हमें दान देने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें एक बार अपने समाज की तरफ देख लेना चाहिए कि कहीं मेरे समाज में कोई बच्चा भूखा तो नहीं है घर में, किसी के घर में आज चूल्हा जला है कि नहीं, किसी का बच्चा कोई गरीबी के कारण क्या शिक्षा से वंचित तो नहीं है। अगर ये सोचते हुए आप दान करेंगे तो हमारे समाज का एक बच्चा कामयाब होगा, कहीं अगर वो अधिकारी ऑफिसर बनेगा तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा।
ज़िंदगी में इसलिए नहीं भूलेगा। एक टीचर एक लड़के को खड़ा करके स्कूल में कहते हैं, बेटा ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने से एक सुंदर लड़की गुजरती है तो आप क्या करेंगे? तो उस लड़के ने कहा कि मैं उस लड़की को देखना भी चाहूँगा और उस पर निगाह भी जाएगी। तो टीचर, जो विद्वान टीचर थे, वो कहने लगे, अगर वो लड़की आगे निकल जाती है तो तब क्या कहोगे? तब क्या करोगे? और कितनी देर तक उसका चेहरा याद रहेगा? तो लड़का कहता है, अगर वो लड़की निकल के जाती है तो 10 से 5 मिनट उसका चेहरा याद रहेगा, जब तक कोई अच्छा चेहरा ना मिल जाता तब तक ही याद रहेगा। फिर वो विद्वान व्यक्ति कहते हैं, अगर मैं अपने काम से तुम्हें मुंबई भेजूं या कोई से शहर में भेजूं और मैं ये कहता हूं कि मैं किताबों का बंडल है, इस बंडल को आपको उस मना के यहाँ पहुँचाना है। आप चले गए मेरे कहने से और वहाँ पे जहाँ पे तुम गए तो तुमने दरवाजे पर उसके कुंडी खटखटाई। जब वहाँ पे जाते हो, तुम जाके देखते हो तो वो तो बहुत बड़ा अरबपति इंसान है। वो खुद किताब लेने आता है तुम्हारे घर से, तुम्हारे पास आता है दरवाजे पे और तुम्हें देखता है, तुम्हें अपने साथ अंदर लेके जाता है और आपसे पूछता है कि खाना खाओगे? तो तुम मना करते हो, फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से तुम्हारी खाने पीने की व्यवस्था करे और तुम्हें मान सम्मान के साथ भेजे। और जब तुम जाना शुरू कर दो वहाँ से तो वो तुमसे पूछता है कि तुम किस चीज़ से आए हो? तुम कहोगे कि लोकल गाड़ी से, ट्रेन से आया हूँ, मैं लोकल ट्रेन से आया हूँ। तो वो व्यक्ति, जो अरबपति व्यक्ति है, वो अपनी गाड़ी निकाल के और अपने नौकर को भेजता तुम्हें स्टेशन पहुंचाने के लिए। अब तुम ये बताओ, जब जिस इंसान ने तुम्हें खाना खिलाया, इतने बड़े अरबपति ने तुम्हारा मान सम्मान किया और तुम्हें अपने घर पे बैठाया, तुम्हें तुम्हारे स्थान तक पहुंचा के आया, तो ये बताओ तुम्हारे दिमाग में वो चेहरा कब तक रहेगा याद? तो वो लड़का कहता है कि मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता ऐसे इंसान को। तो ऐसे ही होते हैं हमारे विचार। अगर हम किसी सुंदर चेहरे को देखते हैं तो बस 2 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट या 2-4 दिन, लेकिन जिसका व्यवहार अच्छा रहता है वो मरने के बाद भी याद किया जाता है। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जो हमारे बोली से किसी को दर्द ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे, क्योंकि हमें किसी को हंसाने का अगर अधिकार नहीं है तो किसी को रुलाने का अधिकार नहीं है। ये कोशिश हमेशा होनी चाहिए, कोई हमारी वजह से हंस तो सकता है लेकिन रुलाने का हमें अधिकार नहीं है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि हे बुद्ध, आप इतने महान व्यक्ति हो फिर भी ज़मीन पर बैठते हो। तो तथागत बुद्ध हंस के कहते हैं, मैं ज़मीन पर इसलिए बैठता हूँ क्योंकि ज़मीन पर बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। तो ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए। बाबा साहेब एक बार कराली में गए, वहाँ पे बैठे हुए ऑफिस में बैठे हुए अपना काम कर रहे थे और काम करते समय उनके सहयोगी उनसे कहने लगे कि बाबा साहेब, आपकी बदौलत आज एक अछूत जाति का व्यक्ति कलेक्टर की नौकरी पे तैनात है। तो बाबा साहेब मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, जो नौजवान व्यक्ति है कलेक्टर की नौकरी पे तैनात है, उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। तो उनके सहयोगी इस बात को सुन के उनकी आज्ञा के अनुसार वो कलेक्टर नौजवान के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि आपको बाबा साहब ने बुलाया। तो बाबा साहब का नाम सुनते ही वो कलेक्टर नौजवान कहने लगा कि मैं तो बाबा साहब को जानता नहीं, तो नहीं मैं कभी मिला, लेकिन वो मुझे कैसे जानते हैं। फिर उन्होंने अपने दिमाग से सोचा कि बाबा साहब तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों की गरीबी को मिटाने के लिए काम करते हैं, शायद उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तो वो चुपचाप उनके साथ चले गए और जैसे ही कार्यालय के दरवाजे पर पहुँचे तो बाबा साहब देख के उन्हें बहुत खुश हुए और उन्हें सीने से लगा लिया। सीने से लगा के सामने वाली चेयर पे बैठा के उनको बातचीत करते हुए काफ़ी देर होगी बात करते करते। अब कलेक्टर नौजवान सोचने लगा कि जिस काम के लिए बाबा साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया वो तो काम बोले नहीं कुछ भी, अपनी अपनी बात बताए जा रहे और उनसे भी पूछी उनकी बात।
अब जब काफ़ी देर होगी जाते हैं उन्हें बात करते हुए, तो वो कहने लगे, बाबा साहब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहूँगा, ऑफिस में काफ़ी काम है मेरे। तो वो उनके साथ साथ चुपचाप उठ गए और जैसे ही दरवाजे से बाहर पहुँचे कलेक्टर नौजवान, तो उनसे वो कहने लगे, बाबा साहब कि बेटा सुनो। तो कलेक्टर नौजवान पीछे फिर के देखते हैं और कहते हैं, हाँ बाबा साहब बताइए क्या कहना चाहते हो। तो बाबा साहब कहते हैं, जब तुम इस बार अपने गांव की गली में जाओगे तो अपनी लाल बत्ती की गाड़ी से ही जाना। तो कलेक्टर नौजवान कहने लगा कि ऐसा क्यों बाबा साहब, इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। अगर मैं अपनी गाड़ी से गांव जाता हूँ तो इतनी बड़ी बात आपने बोली है, तो उसमें कोई तो लॉजिक होगा, क्योंकि वो भी समझदार था लड़का भी। तो वो कहने लगे, जब तुम अपने गांव की गली में जाओगे और जब गांव की गली में अंदर घुसोगे तो तुम्हें कुछ महिलाएं मिलेंगी। कोई भैंसों को पानी पिला रही होगी, कोई अपने बच्चों को नहला रही होगी, कोई अपने खाना बनाने के बाद में बर्तन धो रही होगी और कोई झाड़ू लगा रही होगी। सारी महिलाएं अपना काम छोड़ के एक बार तुम्हारे ऊपर जरूर नजर जाएगी और वो सारी महिलाएं यही सोचेंगी कि ये तो वही लड़का है जो कभी हमारे गली में नंगा घूमता था, आज ये इतना बड़ा ऑफिसर बन गया कि अपनी गाड़ी से गांव में आया है। वो महिलाएं क्या सोचेंगी, तुम तो आगे निकल जाओगे अपनी गाड़ी से, लेकिन वो महिलाएं काम करती करती यही सोचेंगी, चाहे मुझे कुछ भी काम करना पड़े, किसी की रोटी सेकनी पड़े, किसी के खेत में काम करना पड़े, किसी की मजदूरी करनी पड़े, मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी और इस कलेक्टर नौजवान की तरह अपने बच्चे को मैं भी ऐसी ऑफिसर बनाऊंगी। ऐसी सोचती हमारे बाबा साहब की। अगर हम किसी मंदिर की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप उनसे बिना पढ़े, कोई भी अगर एक इंसान है, क्योंकि मैंने भी देखा, पढ़ाई लिखाई जरूर की है, मेरी इतनी पढ़ाई है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन डिग्री मेरे पास नहीं है। मुझे 20 साल हो गए मन्नत मांगते हुए कि मेरी नौकरी लग जाए। अगर भगवान की कृपा होती तो मेरी नौकरी लगती। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, एक अधिकारी ऑफिसर की रैंक में नौकरी कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से मुझे भी मान सम्मान मिलता, क्योंकि अगर वो नौकरी पर नहीं होते तो मेरी ऐसे विद्वानों से बातचीत नहीं होती और आप लोगों से बातचीत नहीं होती। किसी गांव की गली में मैं भी झाड़ू लगा रही होती अपने घर में और पोछा लगा रही होती। देश प्रेम के लिए बाबा साहब ने ऐश और आराम को ठुकरा दिया, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान से जीना सिखा दिया। और बाबा साहब ने ही हम सबको, महिलाओं को, मुश्किलों से लड़ना सिखा दिया। और बाबा साहब ने ही शिक्षा की ज्योति से हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जला दिया। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। लो अब देखो, अब मैंने बना दिया वीडियो, देख लो कहाँ